नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको दोस्तों हिंदी में बोले तो भारतीय तेल निगम में अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है अप्रेंटिसशिप का। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तो ये जो वैकेंसी है ना, ये 12वीं लेवल पे भी है। इसके अलावा ITI किया है, ITI जो बच्चे किए उनके लिए भी है, और दोस्तों जो आपका पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए भी है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। हर एक राज्य में अलग अलग सीट है, ऐसा नहीं है कि आप यूपी बिहार मतलब किसी भी राज्य का है ना, हर राज्य का अलग अलग सीट है। सारा कुछ हम बताएंगे आपको, क्या काम करना पड़ता है, सैलरी वगैरह सारा कुछ बताएंगे, और इसका करने से फायदा क्या होता है ना, सबसे बड़ा फायदा आपको हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दोस्तों ये वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 1700 से भी ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी है, ठीक है। देखिए अप्लाई 14 से ही स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो 3 जनवरी तक आपका फॉर्म भरे जाएगा, ठीक है। फी 0 रुपये है, तो सभी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फी 1 भी रुपये नहीं लग रहा है, खुद से घर पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए एज जो आपका काउंट किया जाएगा ना, 31 दिसंबर 2022 को आपका एज देखा जाएगा। इतना देर तक आपका 18 से 24 जनरल का, और बाकी 227 साल तक, क्योंकि 3 साल को OBC का छूट है और SC ST को 5 साल का छूट है, यानी 29 साल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अलग अलग ट्रेड का बता रहे हैं। सबसे पहले ITI वाले बच्चे के लिए बताएंगे, उसके बाद सारा कुछ बताएंगे। देखिए अगर आपने फिटर से ITI किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया हुआ है, ठीक है, या दोस्तों यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया और मैकेनिस्ट हो गया, तो ये 10वीं के साथ 2 साल का आपके पास ITI NCBT या SCBT से है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये वाला पोस्ट है ना, DO वाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर पर काम होता है दोस्तों, ठीक है, डाटा एंट्री करने का, ठीक है। तो ये दोस्तों फ्रेशर है जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। एक है दोस्तों पहले से जिसके पास स्किल सर्टिफिकेट है, उनके लिए भी पोस्ट है। ये जो देख रहे हो ना, ये सारा दोस्तों पोस्ट का कोड लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ना, तो ये कोड आपसे पूछेगा, तो आप लोग देखिए लिखने के लिए, दिखाने के लिए मैं लिख दिया, ठीक है। एक है दोस्तों रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर का पोस्ट है, और दोस्तों रिटेल सेल जो ऑलरेडी स्किल जिसके पास सर्टिफिकेट होल्डर है उसके लिए पोस्ट है। तो ये चारों पोस्ट है ना दोस्तों, मात्र 10+2 12वीं पास है। 12वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप दोस्तों SC ST कम्युनिटी से आते हैं और PH कैंडिडेट है तो 45% भी है, 12वीं में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ITI की जरूरत है नहीं। एक है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी, ग्रेजुएट BA या BCom या BSc किया हुआ है उसके लिए अप्रेंटिसशिप का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस में, आपका 50% मार्क्स, और दोस्तों SC ST और PH का 45% का मार्क्स है, ठीक है। ये 3 प्रकार का हो गया। और दोस्तों जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो ये सब पोस्ट कोड है, ठीक है। टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल का पोस्ट है, इसके लिए 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। जैसे मैकेनिकल से आपने पॉलिटेक्निक किया है ना, तो उसके लिए साथ में OBC जनरल EWS हैं तो 50% पॉलिटेक्निक में मार्क्स, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स अनिवार्य है, ठीक है। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के लिए हो गया, टेक्निकल अप्रेंटिस सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट है यहाँ से यहाँ तक। जो बच्चे ये पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो उनके लिए दोस्तों ये सीट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, तो सभी के लिए है। ITI करने वाले के लिए, 12th पास, ग्रेजुएशन करने वाले, और दोस्तों पॉलिटेक्निक करने वाले, सभी के लिए दोस्तों वैकेंसी है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट है दोस्तों। हर एक राज्य का मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि कितना कितना सीट है, ठीक है। अगर पूरा देखना चाहते हैं ना डिटेल्स में, तो नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन मोड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा ना एग्जाम में, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। आप समझ लो ऑनलाइन एग्जाम है तो भैया धांधली का तो कुछ चांस ही नहीं है, ठीक है। सिलेबस देखिएगा, यहाँ से दोस्तों जो सिलेबस में बता रहा हूँ ना, 107 से लेकर 111, ये वाला एक यहाँ से कोड देखिए 111, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका 10+2 10th+ ITI वाले बच्चों के लिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। ये पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिस्ट के लिए, इसके लिए दोस्तों आपका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब मान के चलो ना, इलेक्ट्रीशियन से आपने अप्लाई किया है, ITI किया हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। फिटर्स किया, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे रहेंगे, मैथ रहेगा, रीजनिंग, और दोस्तों बेसिक इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। तो नॉर्मल इंग्लिश होता है, आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि समझ लिए दोस्तों आपने। तो ये दोस्तों होने वाला है आपके लिए। अब देखिए आगे दोस्तों दूसरा पोस्ट के लिए 114 से 117 प्लस दोस्तों 112, यानी 114, 15, 16, 17 और 112, ये अगर पोस्ट लिए अप्लाई करते हो ना, जिसमें DO का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, रिटेल सेल का हो गया, रिटेलर वाले का, प्लस में ग्रेजुएशन वाले का, तो उसके लिए सिलेबस देख लीजिए। मैथ रहेगा, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, मतलब
कोई एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो बेसिक चीज़ है वही है। ठीक है, अब ये नहीं बताया गया है कि मैथ से कितना क्वेश्चन है, इंग्लिश से कितना क्वेश्चन है, लेकिन ये बताया गया इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन हो, ये दोस्तों अब बाद में पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ना, जो मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बताया है, जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उनके लिए सिलेबस देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये सिलेबस सभी के लिए सेम ही होने वाला है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटेक्निक पे पोस्ट है, टेक्निकल इक्विपमेंट, मतलब जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड और दोस्तों जेनिक एप्टीट्यूड, और दोस्तों यहाँ पर इंक्लूडिंग किया गया है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, ग्रेजुएशन की दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने के लिए कि हर राज्य का अलग अलग सीट है। यहाँ पर आप लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो देख लो कितना कितना सीट है। वेस्ट बंगाल की बात करें ना तो ये 96 है, ठीक है, सीट है। बाकी 45 सीट हो गया दोस्तों यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी आते हैं बिहार का सीट देख लीजिए, 26 सीट है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर देख सकते हो, और 6 सीट आपका पॉलिटेक्निक वाले सीट हो गया, मिला के दोस्तों 32 सीट हो गया। उड़ीसा का यहाँ पर 33 सीट है, बाकी दोस्तों और यहाँ पर 18 सीट है आपका ये वाला जो आपका पॉलिटेक्निक पर है। ठीक है, झारखंड के बच्चों का 12 सीट हो गया नॉर्मल वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों का है, देख सकते हैं। असम की बात करें तो देख लीजिए, असम में 35 सीट है और बाकी 28 सीट हो गई यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले। सिक्किम का सीट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग दोस्तों। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का अलग अलग सीट है। ग्रेजुएट वाले की बात करें ना, अगर ग्रेजुएशन पर है 10 बंगाल का, 4 बिहार का, उड़ीसा का, ये सब अलग अलग सीट है। जो सबसे ज़्यादा सीट है मैं आगे बताता हूँ नीचे। ठीक है, आइए सबसे ज़्यादा ये सब देख लीजिए। कर्नाटका का सीट यहाँ पर, केरला का 20-22 सीट हो गया, आंध्रा का हो गया। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का कितना सीट है, 8 सीट हो गया। दिल्ली का 45 और 14 सीट है। हरियाणा का देखिए 21 सीट हो गया। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का 5 सीट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का 6 हो गया, पंजाब का 25 सीट हो गया, चंडीगढ़ का बात करें तो 1 सीट है, राजस्थान का 15 और 8 सीट है। उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा सीट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नॉर्मल जो पोस्ट है ना 10+2 ITI वाले पर, ठीक है, तो वो 53 पोस्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 23 सीट है। बाकी दोस्तों ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तराखंड का तो 5 सीट है, और दोस्तों ग्रेजुएट एप्टीट्यूड का, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस का 2 सीट है। ठीक है, देखिए दोस्तों उसके अलावा नीचे बात करें तो यह सब आप लोग देख सकते हो अपने राज्य के अकॉर्डिंग। गुजरात का 8 सीट है, गुजरात में ग्रेजुएट अप्रेंटिस का अच्छा खासा 40 सीट हो गया। ठीक है, बाकी रिटेलर वगैरह का नीचे पोस्ट है। मध्य प्रदेश का 45 हो गया। बाकी यहाँ पर 8 सीट आपका ये हो गया जो आपका पॉलिटेक्निक से था, और 20 आपका ग्रेजुएट वाला पोस्ट है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, गोवा का बाकी सीट है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अगर पूरा डिटेल्स देखना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने उनके भी सिलेबस देख लिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं समझा दूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं ना उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों का शंका होता है क्या सर ये जॉब है, परमानेंट जॉब? तो अप्रेंटिसशिप जॉब नहीं होता है दोस्तों। जैसे आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, 12th की डिग्री लेते हैं, या कोई दोस्तों बीटेक करता है, पॉलिटेक्निक करता है, ITI करता है, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है 2 साल का, 4 साल का, जैसे समझ रहे बात को। तो वैसे ही दोस्तों इसमें आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का फायदा मैं आगे आपको बताऊंगा। आप बात समझ गए ना, ये जॉब नहीं है, एक तरह का स्किल आपको सिखाया जाएगा। आपको पता है कि भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, सभी को हुनर सिखाया जा रहा है, काम करने का आप सीख जाइएगा और काम कर लीजिएगा ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेनिंग आपका बताया गया है कितने महीनों का आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, DO अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 महीने का है। रिटेलर वाले का अगर पोस्ट पे 14 महीने का है। और अदर पोस्ट हो गया ना जिसमें ये फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब पोस्ट है ITI वाले बच्चों के लिए, ये 12 मंथ का आपका सैलरी होगा, 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ये ऐसे ट्रेनिंग है, इतना महीने का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा काम सिखाकर, और काम भी सिखाया जाएगा और कराया भी जाएगा काम। काम कहाँ कराया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हर एक राज्य में दोस्तों। इसका जॉब लोकेशन बात करें ना, ऑल इंडिया है, हर एक राज्य में इसका दोस्तों इंडियन ऑयल का आपका देखने को मिल जाएगा। तो कहीं भी काम मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब बात होता है कि चलो सर हमने तो जान लिया कि भाई ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, बस 1 साल 14-15 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, तो हम क्यों करें इसको? जाहिर सी बात है, ये सवाल मन में आएगा कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले बात ध्यान समझिएगा, मैं बता देता हूँ। अगर आपने IOCL या कहीं से भी सरकारी विभाग से आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो बहुत बड़ा फायदा ये होता है ना, कहीं भी आप सर्टिफिकेट दिखाओगे ना प्राइवेट संस्था में तो आपको हाथों हाथ जॉब मिलेगा। क्योंकि आपने दोस्तों सरकार की तरफ से सारा जो क्राइटेरिया होता है उसको ध्यान में रखते हुए सारा हुनर सीख लिया है, काम करना आपको आता है, और उसका सर्टिफिकेट भी है, और भी भारत सरकार का है, तो प्राइवेट तो हाथों हाथ जॉब मिलेगा। ठीक है, ये बात एक फायदा है। रेलवे में दोस्तों ग्रुप D के वैकेंसी में ये फायदा है ना कि 20% आरक्षण होता है। जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं
उसको 20% का अलग से दोस्तों रिजर्वेशन होता है रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी में केवल। ये भी एक बेनिफिट है। और प्राइवेट काम तो हाथों हाथ, नहीं तो खुद का भी काम कर सकते हो ना, क्योंकि आपको सिखा दिया जाएगा काम, ठीक है। अब सैलरी क्या मिलेगा, हम करेंगे 1 साल 14-15 महीने तक सैलरी। देखिए सैलरी इसका मतलब फिक्स सैलरी नहीं है, मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम सैलरी 8,000 से 12,000 के बीच में ही सैलरी मिलेगा, क्योंकि ये जॉब नहीं है दोस्तों, एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे करते हैं हमेशा दोस्तों 3 महीने 4 महीने पर किसी ना किसी रेलवे में कभी आता है, कभी ईस्टर्न रेलवे, कभी वेस्टर्न रेलवे, अलग अलग रेलवे में IOCL हो गया, नेवी का आता है, एयरफोर्स का अप्रेंटिसशिप का आता है, तो ये आता रहता है दोस्तों, ठीक है। इतना में आपको रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना होगा, मतलब सारा इतना में। यह है कि इतना में आपका पैसा बचने वाला है नहीं, काम सीख जाइएगा, हुनर सीख जाइएगा। अब जॉब बता देता हूँ क्या होगा। जैसे आप मान के इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया है अपना, मतलब इलेक्ट्रीशियन से आपने किया हुआ है, उसमें अप्लाई करते हो तो आपका इलेक्ट्रीशियन संबंधित काम सिखाया जाएगा। बल्ब हो गया, पंखा, जितना भी इलेक्ट्रीशियन संबंधित काम है वो सब आपको सिखाया जाएगा। भैया काम सीख जाओगे ना, अगर हुनर हो, स्किल हो, तो कहीं भी हम जॉब ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ज़्यादा काम भी नहीं है भैया, दिन भर मजदूर की तरह काम खटवाए लगाते रहे, मतलब 24 घंटे नहीं, एक फिक्स काम होगा, 10 से 2 4 तक काम, मतलब टाइम पास है एक तरह से समझ लीजिए, स्किल सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। काम सीख जाइएगा, कहीं भी जॉब मिल सकता है। अगर इच्छा हो तो जरूर इसमें कर सकते हैं, साथ में पढ़ाई भी आपकी चलेगी साथ में। ऐसा नहीं है कि भैया पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर आपका सारा कुछ होने वाला है। इतना आपने बता दिया भैया, अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत सैलरी मिलती है इतना। जॉब जैसे कि मान लो DO के लिए आपने अप्लाई किया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर पर काम सिखाया जाएगा, सीख जाओगे, फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहीं भी प्राइवेट जॉब हाथों हाथ या खुद का काम करो, एक ये फायदा है। यही तो रेलवे ग्रुप डी में तो आपका 20% आरक्षण है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था। चलो दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, या तो दोस्तों रेलवे, बैंक, SSC, डिफेंस, कोई भी सेक्टर का, स्टेट गवर्नमेंट का, सारा अपडेट हमारा कोशिश रहता है ना प्रोवाइड करवाने का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और वीडियो से रिलेटेड देखिए, ज़्यादातर तो हमने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब भी कोई आपका सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सारा कुछ हमने आपको बता दिया। भैया सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म खुद से भी घर पर मोबाइल पर ही भर सकते हो, बस फोटो का साइज वगैरह कम बेसी करना होता है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, तो वह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।